Hello to all. I am Dr. Madhusudan Agrawal, Associate Professor, Government Commerce College, Kota. Last lecture, we have discussed about the computation of short-term capital gain and long-term capital gain. Today, we will discuss taxability about the short-term capital gain and long-term capital gain. First, we will discuss taxability on short-term capital gain. शॉर्ट टर्म कैपिटल, देखिए इनकम टैक्स में कैपिटल गेन को अपन ने पढ़ लिया कई बार कि दो भागों में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इनके टैक्सेबिलिटी की रेट भी दोनों की अलग अलग है। तो कुछ अपने को सर्कमस्टांसेस का अध्ययन करके इनकी टैक्स रेट अप्लाई करनी है। तो जो टैक्सेबिलिटी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लागू होगा वो उसका जो विवरण दिया गया है वो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 111A के अंतर्गत किया गया है। तो पहले अपन ये देखेंगे टैक्सेबिलिटी ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर इनसे मतलब इक्विटी शेयर्स के ट्रांसफर से या इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स के ट्रांसफर से यदि करदाता को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो दैट इज टैक्सेबल बाई 15%। उस पे 15% टैक्स लगेगा। परंतु यहाँ एक बात विशेष अपने को ध्यान में रखनी है कि ऐसे शेयर्स के ट्रांसफर पे और ऐसे यूनिट के ट्रांसफर पे STT दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड कर दिया गया हो। कहने का मतलब है ऐसे शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और ट्रांसफर के टाइम STT का पेड भुगतान हो चुका हो तो रेट 15% लगेगी। नेक्स्ट कंडीशन है अपनी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम, कहाँ से अराइज हो रहे हैं? अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी। यदि कोई निवासी है और वो फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करता है, कहाँ पे करता है? ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। कहने का मतलब है कि ये रिकॉग्नाइज जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के अंतर्गत स्थित होना चाहिए। इसको हम शॉर्ट में IFSC भी कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ऐसा जो है टैक्सेबल है वो भी 15% से लागू होगा। इसमें ये STT पेड करना जरूरी नहीं है। अगर फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है अपना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे तो ऐसी स्थिति में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो भी 15% से टैक्सेबल होगा। जैसे इंडियन करेंसी में अपन ने देखा कि इंडियन करेंसी में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसे हम 15% से ही टैक्स करेंगे, परंतु वहाँ STT पेड होना जरूरी है। इस केस में जब फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें STT पेड करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन ने दो स्पेसिफिक असेट्स देख ली, एक जैसी इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट, दूसरा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC। इन पे दोनों पे कंसेशनल रेट है जो 15% की लगेगी। परंतु इसके अलावा और कोई भी करदाता को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल किया जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स का मतलब स्लैब रेट, जो करदाता की सैलरी पे बिजनेस प्रोफेशन इनकम पे जो टैक्स रेट स्लैब रेट लागू होती है उनसे ही टैक्स किया जाएगा। अब हम सेक्शन 112 पढ़ेंगे जो टैक्सेबिलिटी बताता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। इसमें भी कई कैटेगरी है।
तो सबसे पहले अनलिस्टेड सिक्योरिटी से के ट्रांसफर से यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो नॉन कॉरपोरेट और नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, यदि इनको होता है नॉन कॉरपोरेट, नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी को यदि होता है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के ट्रांसफर से, तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। परंतु यहाँ बात देखने की बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें इंडेक्सेशन, जो कि अपन ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के समय पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो जो इंडेक्सेशन कॉस्ट का इंडेक्सेशन करते हैं उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ विदाउट इंडेक्सेशन होगा। नेक्स्ट आता है कैटेगरी लिस्टेड सिक्योरिटीज की। लिस्टेड सिक्योरिटीज जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उन पे भी 10% की दर से टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन कॉस्ट। और इसमें दो कैटेगरी हैं, 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन और 20% अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। यदि अवेल कर लिया है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लिया है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% लगेगा। परंतु यहाँ देखने का बात है, हम 10% से भी कैलकुलेट करेंगे विदाउट इंडेक्सेशन और 20% से भी करेंगे विद इंडेक्सेशन। परंतु इसमें जो करदाता के हित में होगा, जो इसका कहने का मतलब करदाता का हित जब भी होगा जब उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, तो वो रेट अपन अप्लाई करेंगे इन बोथ रेट्स विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी। और अदर यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है तो उस पे हम जो है 20% के हिसाब से टैक्स करेंगे। अब इसके बाद एक नई, पहले तो क्या होता था कि शेयर्स पे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, मतलब शेयर्स यदि करदाता ने 1 साल के लिए हेल्ड किया हुआ है और हेल्ड करने के बाद 1 साल का होल्डिंग पीरियड होने के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। पुराना प्रोविजन तो अपना ये है। परंतु अब कुछ चेंजेज हुए हैं। पहले अपना 1038 का प्रोविजन लागू होता था और उसमें ये था कि किसी भी सिक्योरिटी पे कोई भी यदि टैक्स दे दिया, एसटीटी पेड कर दिया है और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो ऐसी स्थिति में होने वाला जो लाभ होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो पूर्णतया करमुक्त होता था। परंतु अभी 18-19 असेसमेंट ईयर से इसको चेंज कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम शेयर्स पे कैलकुलेट करेंगे उसको हम 1038 के अंतर्गत अब छूट नहीं दे पाएंगे। अब इसमें यहाँ बात ध्यान रखने की है कि सरकार है ना ग्रैंडफादरिंग क्लॉज इसके संदर्भ में लाई थी, तो 31 जनवरी 2000 तक करदाता को जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उसको ग्रैंडफादर्ड कर दिया गया। मतलब वो छूट मिलेगी करदाता को 31 जनवरी 2018 तक जितना भी कैपिटल गेन होगा। परंतु इसके बाद करदाता को जो है टैक्सेबल होगा। ये इसके लिए नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, वो है 112A। वो लागू किस पे होगा? इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन पे लागू होगा और उस पे रेट अप्लाई होगी 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। परंतु यहाँ एक बात ध्यान रखने की बात है कि ये जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 लाख से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसी पे लगेगा। कहने का मतलब है कि अप टू 1 लाख, अब 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आज की डेट में भी कर मुक्त है, उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। यदि करदाता को 1 लाख से अधिक होता है, फॉर एग्जाम्पल यदि करदाता को 5 लाख
का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर्स के ट्रांसफर्स पे, तो उसे 1 लाख की छूट देके कहने का मतलब है कि 4 लाख पे ही टैक्स किया जाएगा। परंतु देखिए अपन ने टैक्सेबिलिटी पढ़ी अबाउट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पर इसमें अपन ने रेट्स देख ली, परंतु इसमें कुछ बातें और ध्यान देने की है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको अपन ध्यान रखेंगे टैक्स के टाइम, कैलकुलेशन के टाइम। इन केस ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल और ए HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेजिडेंट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 पढ़ा अपन ने, 112A जो नया सेक्शन आया है शेयर्स के ट्रांसफर पे होने वाले कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, एंड STD शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पढ़ा अपन ने टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A पढ़ा अपन ने कि इसमें जो टैक्सेबिलिटी होती है वो अपन ने देखी, shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance shall be subject to टैक्स। मैं जैसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख रुपए है। अब 2.5 लाख में उसने क्या है कि 1.5 लाख तो उसकी सैलरी हो गई, अब तो 1 लाख रुपए जो अनएडजस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है जिसको उसने एग्जॉस्ट नहीं किया, वो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बैलेंस होगा जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का, उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संदर्भ में भी मिलेगा। अब एक बात और ज्यादा ध्यान देने की है कि चैप्टर 6 के डिडक्शन जो मिलते हैं वो जो धारा 111A के अंतर्गत हमने जो कैपिटल गेन कैलकुलेट किया, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके संदर्भ में चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और जो अपन ने 112 सेक्शन के अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया है उसके संदर्भ में भी चैप्टर 6 का जो 20% है और शॉर्ट टर्म वाली रेट जो 15% है उस पर भी ये नहीं मिलेगा डिडक्शन। परंतु जो नया सेक्शन आया है तो अपन ये सकते हैं, इसको इस तरह से ही पढ़ सकते हैं कि नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कैन बी claimed in respect of STCG chargeable to tax at the rate of 15% under section 111A और LTCG chargeable to tax at the rate of 20% अंडर सेक्शन 112। जो 111 और 12 के अंतर्गत जो टैक्स चार्जेबल है उस गेन पे चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। परंतु अब जो नया सेक्शन आया है 112A जिसमें 10% आपका विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन टैक्स लगता है, किस पे लगता है? इक्विटी ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे। तो इसके केस में ये चैप्टर 6 के डिडक्शन भी अलाउ किए गए हैं। तो कॉन्ट्रेरी टू सेक्शन 111A with reference to STCG and section 112 with reference to LTCG in case of a resident individual or a Hindu undivided family having LTCG under section 112A उसके विपरीत है, कॉन्ट्रेरी है। तो होता है then chapter 6A can be claimed against such income। इसके संदर्भ में जो 112A के अंतर्गत अपन ने जो टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करी है उसके अंतर्गत चैप्टर 6 के डिडक्शन मिल जाएंगे। अब अपन ने है ना कैपिटल गेन के बारे में काफी कुछ अध्ययन कर लिया है और यदि आपके कोई भी डाउट हो तो यू फील फ्री टू आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू।